नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पद्य विभाग में पाठ 2 स्मृति रस सुधा पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। स्मृति शब्द का आशय है स्मरण करना, परंतु संस्कृत साहित्य में स्मृति शब्द का प्रयोग एक प्रकार के धर्मशास्त्र के लिए प्रयुक्त होता है। धर्मशास्त्र को स्मृति के रूप में वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि इनके द्वारा मानव धर्म का स्मरण कराया जाता है। स्मृति शास्त्र में जिन विषयों का समावेश किया गया है उनके 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित। आचार में मुख्यतया वर्ण आश्रम धर्म का, व्यवहार में मुख्य रूप से राजधर्म एवं प्रायश्चित में विविध अपराध एवं पापों से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार के तप, व्रत तथा दान आदि कर्मकांड का समावेश किया गया है। प्रस्तुत पाठ में आचार वर्णन के प्रसंग पर विविध स्मृति ग्रंथों में अभिव्यक्त मूल्यवान विचारों से परिपूरित 8 पदों का संग्रह किया गया है, जिसमें प्रथम जो पद है उसमें यह बताया गया है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के जीवन की स्थिति का वर्णन किया गया है कि जो अधर्म की राह पर चलता है उसके जीवन की 4 स्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला मंत्र है अधर्मेण एदते तावत ततः भद्राणि पश्यन्ति ततः सपत्नान् जयति समूलम तु विनश्यन्ति। अर्थात अधर्मेण तावतः एधते, इसका अर्थ है कि अधर्म के मार्ग पर चलने से पहले समृद्धि प्राप्त होती है। ततः भद्राणि पश्यति, ततः शब्द का अर्थ की फिर, और भद्राणि शब्द का अर्थ की कल्याण, फिर कल्याण देखता है। ततः सपत्नान् जयति, सपत्नान् शब्द का अर्थ है शत्रुओं को, तो ततः इसलिए फिर सपत्नान् जयति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। समूलम तु विनश्यन्ति, उसके बाद समूलम शब्द का अर्थ मूल के साथ ही, विनश्यन्ति तु शब्द का अर्थ लेकिन फिर समूलम विनश्यन्ति, मूल के साथ ही उसका विनाश हो जाता है। मूल शब्द का अर्थ परिवार के साथ ही उसका विनाश हो जाता है। पूरा अनुवाद एक बार और सुन लो। अधर्म से पहले समृद्धि प्राप्त होती है, फिर कल्याण देखता है, फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन अंत में समूलम विनश्यन्ति, परिवार के साथ ही उसका विनाश हो जाता है। दूसरा मंत्र है सदा प्रहष्ट्या भावव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृत उपस्यकराय व्यय च अमुक्त हस्तया। दूसरे मंत्र में समाज में नारी की स्थिति का रेखा चित्र अंकित किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि नारी को कैसा होना चाहिए। पहला शब्द है सदा प्रहष्ट्या भाव्यम, अर्थात नारी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। गृह कार्येषु दक्षा, घर के कार्यों में कुशल होना चाहिए। सुसंस्कृत उपस्यकाराय शब्द का अर्थ है कि सुसंस्कृत और साधन सामग्री को स्वच्छ रखने वाली होनी चाहिए। और अमुक्त हस्तया, व्यय च अमुक्त हस्तया, और खर्च करने में, और खर्च नहीं करना चाहिए, और अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। व्यय च अमुक्त हस्तया, अब मुक्त हस्तया शब्द का अर्थ है कि जिसके हाथ मुक्त न हो वह महिला, जिसके हाथ मुक्त न हो
वह महिला। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि और जो कम खर्च करे। पूरा अनुवाद होगा कि नारी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, घर के कार्यों में कुशल होना चाहिए, सुसंस्कृत उपस्य कार्याय, सुसंस्कृत और साधन सामग्री को स्वच्छ रखने वाली तथा जो अधिक खर्च करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसका तीसरा मंत्र है अपना, वेदः स्वीकरणं पूर्व विचार अभ्यसनं जपः ततः दानं च एव शिष्यभ्य वेद अभ्यास ही पंचधा। इसमें वेद स्वीकरण पूर्व शब्द यहाँ पर बताया गया है कि वेद को स्वीकार करने के 5 नियम हैं। तो वेद अभ्यास ही पंचधा शब्द का अर्थ है कि वेद को स्वीकार करने के 5 प्रकार हैं। वेद स्वीकरणम पूर्व, पहले वेद को स्वीकार करना चाहिए। विचार करना, विचार शब्द का अर्थ है मनन करना। अभ्यसनम शब्द का अर्थ की अध्ययन करना। जप शब्द का अर्थ की जप करना। ततः दानम चैव शिष्य, उसके बाद ही उसका ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए। ततः दानम शब्द का अर्थ की ततः, उसके बाद दानम चैव शिष्यभ्य, उसके बाद ही उस ज्ञान का दान शिष्य को देना चाहिए। अनुवाद में सबसे पहले जो है वेद अभ्यास ही पंचधा शब्द का अर्थ लिखेंगे कि वेद का अध्ययन करने के 5 प्रकार हैं। पूर्व वेद स्वीकरणम, पहले वेद को स्वीकार करना। गृह विचार शब्द का अर्थ की मनन करना। अभ्यसनम शब्द का अर्थ की अभ्यास करना। जप शब्द का अर्थ की जप करना। ततः दानम चैव शिष्यभ्यम, उसके बाद ही उस ज्ञान का दान शिष्य को करना चाहिए। चौथा मंत्र है, यथा काष्ठमयो हस्ति य च चर्ममय मृग य च विप्र अनधियानः त्रयते नाम धारका। अनुवाद है कि यथा काष्ठमयी हस्ति, जिस प्रकार काष्ठमयो शब्द का अर्थ की लकड़ी का बना हुआ हाथी, जिस प्रकार लकड़ी का बना हुआ हाथी। य च चर्ममय मृग, और जो चर्ममयो मृग शब्द का अर्थ है कि हिरण के खाल से बनाया गया हिरण की चमड़ी अथवा हिरण की चमड़ी से बनाया गया हिरण। य च विप्र अनधियान, और अनधियान शब्द का अर्थ कि अध्ययन नहीं करने वाला। अनधियान अध्ययन नहीं करने वाला यह विप्र, जो ब्राह्मण होता है। त्रयते नाम धारका, वह तीनों ही मात्र नाम के ही होते हैं। इतना अनुवाद आप पढ़ेंगे, बाकी का अनुवाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।